हेलो साथियों, आज हम लोग आरआरबी 2022-23 सामान्य विज्ञान अध्याय व शॉर्ट पेपर को सॉल्व करने चले हैं, जिसमें हम लोग 9585 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि विज्ञान के कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो हम लोग अभी तक सीखे हैं, जिससे क्वेश्चन आरआरबी के हर परीक्षा, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, एनटीपीसी का फर्स्ट या सेकंड एग्ज़ाम रहा हो, एएलपी फर्स्ट या सेकंड एग्ज़ाम रहा हो, आरआरबी जेई रही हो, पैरामेडिकल रहा हो, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई आदि जितने भी आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें विज्ञान के कितने ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक हमारा भौतिक विज्ञान का है, इसमें पहला टॉपिक हमको मिलेगा मापन तथा मापक यंत्र। यहाँ मात्रकों में सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या होती है। तो रेडियोधर्मिता की जो एसआई इकाई होती है हमको पता है क्या होती है, बैकुरल होती है। ये जितनी भी चीज़ें दी गई जैसे बैकुरल हो गया, क्यूरी हो गया, फैराडे हो गया, रदरफोर्ड हो गया, ये चारों क्या थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग चीज़ों की खोज की थी। तो यहाँ पे बैकुरल जो थे उन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, जिनके नाम के आधार पर रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है बैकुरल को माना जाता है। रदरफोर्ड आपको पता है, इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, बाकी सारे वैश्य वैज्ञानिक ही हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, भार की एसआई इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है किलोग्राम, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है ग्राम, चौथा है डाइन। तो यहाँ पे देखते हैं जो किलोग्राम होता है वो किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई होती है। ग्राम जो होता है ये भी आपकी द्रव्यमान की ही इकाई है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में होती है, जबकि डाइन जो होता है ये बल की सीजीएस पद्धति में इकाई होती है। तो किलोग्राम नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा, डाइन नहीं होगा, तो बचा गया न्यूटन। और वैसे भी जानते हैं जो डब्लू होता है, डब्लू बराबर होता है एफ के, यानी जो आपका वेट होता है, ये वेट का, डब्लू का मतलब वेट है, ठीक है, डब्लू का मतलब वेट होता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। भार जो होता है हमेशा बल के बराबर होता है, तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो जो भार होगा, भार की भी एसआई इकाई क्या होगी, न्यूटन ही होगी। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडिला होता है। तो कैंडिला की बात करते हैं तो 7 मूल राशियों को हम जानते हैं। 7 मूल राशियों में पहला जो होता है, यहाँ पे देखिए जैसे ये 7 मूल राशियाँ दी गई। पहला लंबाई होती है, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पाँचवा ताप, छठा जो तीव्रता और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला तथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं किसका मात्रक कैंडिला होता है। तो कैंडिला हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैंडिला है वो किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। लेकिन अगर यहाँ से हम बाकी मात्रकों की बात करते हैं तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, यानी आवेग क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। तो इस हिसाब से आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। वेग बराबर आप जानते हैं विस्थापन बटा समय होता है, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक आप जानते हो एसआई यूनिट में न्यूटन ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संवेग की एसआई पद्धति होती है, हमसे पूछा है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है। तो संवेग का फार्मूला हमको पता है, पी बराबर होता है यम इंटू वी। यम इंटू वी का मतलब होता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक देखते हैं तो किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से इस हिसाब से देखें, ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो एकदम सही दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन से दिया है ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन दिया है किलोग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि संवेग की एसआई मात्रक क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हमारा देखें तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो सबको पता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है कूलाम, ऑप्शन नंबर सी दिया है केल्विन, ऑप्शन नंबर डी दिया है किलोग्राम। तो वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, केल्विन जो होता है ताप का मात्रक होता है, किलोग्राम जो होता है ये द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष डैश 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 की इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान और दूरी। तो यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष होता है ये हमेशा किसकी मात्रक होता है? दूरी का। यानी प्रकाश वर्ष का प्रयोग हमेशा लंबी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन ना ये समय का मात्रक है, ना ही द्रव्यमान का मात्रक है, ना ही प्रकाश की तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष की बात करते हैं ये दूरी का मात्रक होता है, जिसका मान 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर देखें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जस्ट अभी पहले वाला क्वेश्चन किए हैं, और ये क्वेश्चन हमारा होगा किसके लिए किया जाता है? दूरी के लिए, ना समय नापने के लिए, ना चाल मापने के लिए, ना गति को मापने के लिए। तो हम किसको मापने के लिए? दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन आप देखिए रेलवे के बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रतिरोध का एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कूलाम, दूसरा है ओम, तीसरा है जूल, चौथा है न्यूटन। तो कूलाम जो होता है ये आपको बताया गया आवेश का मात्रक होता है, जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। तो यानी प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन देखें तो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो अभी जस्ट ऊपर हम लोग सीख के आए हैं कि किसका मात्रक ओम होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ पे दूसरा दिया है आवेश का, या फिर विभवांतर का, या फिर धारा का। तो आवेश का आपको पता है कूलाम होगा, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का क्या होगा? ओम होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या कह रहा है? किया गया कार्य, सीधे सीधे ये कार्य हमसे बोल रहा है कि बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी विस्थापन और बल की मात्रा यानी बल F × d के बराबर होता है। तो इसमें से हमसे पूछा निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य की इकाई नहीं होने का फार्मूला हमको पता है F × d। W का फार्मूला क्या दे रहा है? F × d होता है। तो F × d पहला ऑप्शन इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सी कार्य की इकाई नहीं। पहला ऑप्शन है किलोग्राम × मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है किलोग्राम × मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन × मीटर, चौथा है जूल। तो यहाँ पे जो जूल है ये तो हमको पता है कार्य की एसआई पद्धति में मात्रक होता है। और F × d से देखें तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो C न्यूटन × मीटर भी होगा। उसके बाद बी देखते हैं तो यहाँ से बल का मात्रक देखें तो F बराबर m × a होगा। m का मात्रक किलोग्राम, a का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और d मीटर होगा। तो कुल मिला के ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी बन जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि बल का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम × मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो हमसे पूछा है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। नंबर दिया है हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है मायोपिया और चौथा है प्रेसबायोपिक। तो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया एक दृष्टि दोष होता है जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिया की बात करते हैं तो ये भी आपका दृष्टि दोष होता है जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। मायोपिया को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। प्रेसबायोपिक को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। यानी ये तीनों तो दृष्टि दोष हैं, लेकिन जो डायोप्टर होता है वो क्या? लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। अब चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। नंबर 1 है वाट, नंबर 2 है पास्कल, नंबर 3 है एम्पियर, चौथा है क्यूरी। तो वाट जो होता है ये आपका क्या होता है? शक्ति मापने का मात्रक होता है। पास्कल दाब मापने का मात्रक होता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने का मात्रक होता है। तो क्यूरी हमारा होगा, यानी रेडियोधर्मिता द्वारा किसको मापा जाता है? क्यूरी। रेडियोधर्मिता द्वारा उत्सर्जित विकिरण है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? क्यूरी द्वारा मापते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उद्योग में शक्ति की इकाई यानी यहाँ पे देखिए जो शक्ति का मात्रक होता है वाट भी होता है, जूल भी होता है, किलोवाट भी होता है। जूल नहीं होगा, जूल शक्ति का मात्रक होता है, वाट होता है, किलोवाट होता है, अश्वशक्ति भी होता है। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा मात्रक अश्वशक्ति होता है। इसलिए क्या होता है उद्योगों में अश्वशक्ति, जिसको हम लोग हार्स पावर या एचपी भी बोलते हैं, और एक हार्स पावर यानी एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई होगी। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसमें ऑप्शन 1 दिया है एम्पियर, दूसरा दिया है वोल्ट, तीसरा दिया है केल्विन, चौथा दिया है वाट। तो हम यहाँ पे जानते हैं एम्पियर धारा का मात्रक, वोल्ट विभव का मात्रक, केल्विन ताप का मात्रक और वाट क्या होता है, शक्ति का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि वाट क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। अगला है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट का उपयोग करते हैं। तो ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति को मापा जाता है। ओम द्वारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को मापा जाता है। और जो यहाँ पे वोल्ट दिया गया है, वोल्ट हम विभव को मापते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डेसिबल। जबकि न्यूटन क्या होता है, बल को मापने के लिए। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ध्वनि प्रदूषण को एक पदों के अनुसार मापा जाता है। तो वाट जो होता है शक्ति, हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति, पास्कल जो होता है दाब। तो यहाँ पे डेसिबल क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण यानी ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगर प्रतिबल बराबर देखते हैं तो बल बटा क्षेत्रफल, बल का मतलब होता है यानी न्यूटन और क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमको यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ से हमसे कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी सबके मात्रक को हमको बताना है कौन सा किसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे नंबर 1 दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के सामने टेस्ला लिखा है, स्वप्रेरण के सामने वेबर लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स के सामने हेनरी लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्वप्रेरण होता है इसका मात्रक होता है हेनरी, इसको यल से लिखा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ये हो गया वेबर। तो इसका मात्रक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। चलिए अगला देखते हैं, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो एक चीज़ हम जानते हैं, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। 1/, यहाँ पे मीटर इनवर्स दिया है, डायोप्टर दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, कोई भी मात्रक नहीं। तो यहाँ पे हम अपवर्तनांक के लिए कह सकते हैं कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक एक नंबर होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि उस माध्यम में प्रकाश की किरण कितना अपने मार्ग से विचलित हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में तो कह रहा है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो ऊर्जा, वेग, बल और शक्ति। तो यहाँ पे देखें, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट। तो जूल में किसको मापते हैं, ऊर्जा को जूल में मापते हैं, चाहे कार्य को कहें चाहे ऊर्जा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा सदैव बराबर होती है। तो हम ऊर्जा को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। तो अभी हमने कहा कि ऊर्जा की इकाई जो होती है वो कार्य के समान होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की इकाई कार्य के समान होती है, जिसमें ऑप्शन हमारा एक दिया था शक्ति, दूसरा घनत्व, तीसरा कार्य, चौथा बल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा, कार्य जो होता है वो ऊर्जा के बराबर होती है। शक्ति की इकाई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शक्ति की इकाई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वाट, नंबर 2 है जूल, तीसरा है न्यूटन, चौथा है पास्कल। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये हमको पता है। जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है और पास्कल जो होता है ये हमारा दाब का मात्रक है। तो शक्ति की इकाई क्या होगी, वाट होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन और दाब। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका मात्रक जो होगा वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और दाब का मात्रक होता है पास्कल।
तो यहाँ से देखें एक ही बचता है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का मतलब होता है जब दो घनत्वों का आपस में तुलना किया जाता है तो वो जो निकलता है उसी को सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे अगर तुलना करेंगे तो घनत्व से घनत्व का मात्रक कैंसिल हो जाएगा तो एक नंबर ही मिलेगा, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसकी इकाई होती है? तो एम्पियर इंटू सेकेंड का मतलब है आई इंटू टी, आई इंटू टी, क्योंकि आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड देखें तो ये क्यू के बराबर होता है, यानी आवेश बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड बनेगा, यानी धारा इंटू समय होता है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होगा? आवेश का मात्रक होगा। शक्ति का मात्रक इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया था आवेश, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा। तो आवेश हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे शक्ति की बात करते हैं, इसका मात्रक होता है जूल, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनरों में बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा आयतन की माप के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है। अगला है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो अनौपचारिक रूप से देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंबी दूरी को तय करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अगला है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है एम्पियर, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है ओम, ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक है, वाट आपका शक्ति का मात्रक है, वोल्ट आपका विभव का मात्रक है। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव P बराबर होता है W/T, बल बटा समय। तो बल बटा समय का मतलब होता है P बराबर W/A होता है, सॉरी W/A होता है, यानी बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे P बराबर होता है F/A, बल बटा क्षेत्रफल। तो F का मात्रक होता है न्यूटन, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे वर्ग मीटर लिखें या फिर मीटर स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। तो पहला ऑप्शन दिया था न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, अगला है दूसरा है न्यूटन इंटू वर्ग मीटर, अगला है सी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, चौथा है न्यूटन इंटू वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट मापी जाती है। ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से हम क्या करते हैं? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को मापते हैं। बल की इकाई क्या होती है? बल बराबर होता है m × a, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बल की एसआई यूनिट जो होती है वो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई नहीं, इसको MKS पद्धति में कह सकते हैं। एसआई तो बल का न्यूटन होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो अभी देखिए हम लोग MKS पद्धति पढ़े थे, अब क्या आ गया? एसआई पद्धति। केल्विन किसका मात्रक होता है? केल्विन होता है ताप का, पास्कल होता है दाब का, वोल्ट होता है विभव का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को उसकी एसआई इकाई के सही रूप में सुमेलित नहीं किया गया है? तो नंबर 1 है फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज। तो ये सही है कि फ्रिक्वेंसी यानी जो आवृत्ति होती है उसको हर्ट्ज से लिखते हैं। और फिर प्रेशर को यानी दाब को पास्कल से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को सीमेंस लिखते हैं, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसको टेस्ला से लिखते हैं, जबकि फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब वेबर होता है। अगला है विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? विस्थापन की एसआई यूनिट नंबर 1 का है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे देखें एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार से चली गई दूरी होती है। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होगी? मीटर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर 1 कूलाम दी है, तो कूलाम हमारा आवेश का मात्रक होता है, जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है, वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है वो फैराड होती है, वेबर होती है। फैराड जो होता है आपका धारिता का मात्रक होता है, यानी स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, पास्कल हमारा दाब का
मात्रक होता है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अर्ग जो होता है, अर्ग आपका कार्य का जिस पद्धति मात्रक होता है। जूल जो होता है कार्य का मात्रक है। किलो वाट जो होता है ये भी शक्ति का मात्रक है, लेकिन वाट से बड़ा मात्रक है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई, यानी जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो ये सामान्य त्वरण के बराबर होता है, यानी ये त्वरण इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। फिर उसके बाद है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये सापेक्षिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई होती है, क्योंकि अब बराबर आप जानते हो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर कैपिटल जी का मान निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2 होगा। तो यानी यहाँ से देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोधकता यानी जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, रो होता है जिसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए जूल जो दिया है ये कार्य का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है, और ओम जो होता है ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ओम इंटू मीटर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक आरआरबी में पूछे गए अभी सामान्य विज्ञान के पहले मॉडल पेपर का जो है 40 क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग 40 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने ही मज़ेदार क्वेश्चन जो आप लोग बेसिक तौर पे 8th 9th 10th में पढ़े वही क्वेश्चन आपको रेलवे के बड़े बड़े एग्ज़ाम ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी स्टेज 1 स्टेज 2 हो, एएलपी का स्टेज 1 स्टेज 2 हो, आरआरबी जेई की परीक्षा हो, पैरामेडिकल की परीक्षा हो, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की परीक्षा हो, सारे में यही विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपके अदर सब्जेक्ट की भी क्लासें सुचारू रूप से चल सकें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।